हेलो एवरीवन, मैं अभय कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SDM क्लासेस में। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बताए थे दर्पण से संबंधित। आशा करता हूं आपको समझ में आए होंगे। आज मैं दर्पण से संबंधित और भी क्वेश्चंस बताने वाला हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने आज रखे हैं ये आवर्धन से संबंधित हैं। अब आपको समझना है कि आवर्धन क्या होता है। देखिए, जब भी किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में जब भी आधा, 1/3, 1/4, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना अगर इस प्रकार से पूछा जाए तो समझ जाना कि इसमें निश्चित रूप से आवर्धन दिया है। जी हाँ, निश्चित रूप से क्या दिया है? आवर्धन। जी हाँ, m का मान दिया रहता है। अगर आधा है, आधे का मतलब होता है 1/2। यदि 2 गुना है तो उसका अर्थ होता है 2। यदि 3 गुना है तो उसका अर्थ होता है 3। यदि 1/3 है तो उसका अर्थ होता है 1/3। जी हाँ, वो m का मान होता है, वो m की वैल्यू होती है। बस इतना ही समझना है हमको। वो कह रहा है एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की आधी होती है। प्रतिबिंब की लंबाई मतलब इसमें आवर्धन दिया है प्रतिबिंब का। जी हाँ, देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखें, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु। मैंने बताया था कभी भी जो है दर्पण से वस्तु रखी होगी तो यहाँ पे जो है वस्तु की जो दूरी होती है वो हमेशा हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। चलिए देख लेते हैं। दर्पण से वस्तु की दूरी यूं माना जाता है। कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर दिया है और इसका जो साइन लेंगे वो माइनस लेंगे, क्योंकि दूरी हमेशा ऋणात्मक ही लेना है। कोई भी दर्पण हो, कोई भी लेंस हो, कुछ भी किसी भी जगह हो, ठीक है। इसके बाद वो कह रहे हैं एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की आधी है। आधी 1/2 है। जी हाँ, चूंकि आवर्धन m की वैल्यू क्या दी है? 1/2। आप कहोगे प्लस लूं या माइनस? जी हाँ, उत्तल दर्पण में हमने बताया था आवर्धन हमेशा आपको प्लस लेना है, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? आभासी बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। इसलिए m का मान हमेशा कैसा लेना है? धनात्मक लेना है। जी हाँ, m का मान हमेशा कैसा लेना है? धनात्मक लेना है। बच्चों, आप धन चिन्ह लगा सकते हैं, नहीं लगाना हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए, अब चूंकि हम जानते हैं आवर्धन m इक्वल टू होता है माइनस का v/u होता है। m का वैल्यू इधर रख देंगे 1/2 और माइनस का v/u। अब देखेंगे हमको फाइंड क्या करना है। दर्पण की फोकस दूरी हमको ज्ञात करनी है। जी हाँ, दर्पण की फोकस दूरी हमें फाइंड करनी है। f का वैल्यू हमको ज्ञात करना है और यहाँ पे देखिए आप u का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास दिया है। u का वैल्यू इसमें रख देंगे 2 इक्वल टू माइनस का v/ कितना दिया? माइनस का 25 दिया है। ये दोनों माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कैसे हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। इसका आप जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा? इधर कर देते हैं। इसका आ जाएगा 2v इज इक्वल टू 25। v इज इक्वल टू 25/2 हो जाएगा। जी हाँ, v का मान कितना आ गया? 25.2 आ गया। इसको आप डिवाइड करना चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं। कितना हो जाएगा? 12.5। v की वैल्यू हमारे पास आ गई 12.5 सेंटीमीटर।
जी हाँ, ये v की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली। अब दर्पण सूत्र लगा देंगे, इसमें इधर कर लेते हैं। दर्पण सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u। इसमें जो भी हमारे पास वैल्यू हमने ज्ञात करी है उसको रख दीजिए। 1/f इक्वल टू v की वैल्यू कितनी आई 12.5, इसको हम 25/2 रख लेते हैं इसके स्थान पर, 1/25/2 और प्लस u का वैल्यू कितना है -25 दिया है। ये 2 जो है कहाँ पहुंच जाएगा, अंश पे पहुंच जाएगा पलट के। 1/f इक्वल टू 2/25 और ये माइनस इधर पहुंच जाएगा अंश पर 25। इसका आप एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम ले लीजिए। 1/f इक्वल टू 25, इसका एलसीएम आएगा, इधर 25 से 25 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। 1/f इज इक्वल टू 1/25। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, अभी इसको कर दीजिए दोनों को, तो f बराबर कितना आ जाएगा, f इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। जी हाँ, ये उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आ गई। हमको मालूम है, हमको जानकारी है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। जी हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब वस्तु का 5 गुना बने, जबकि प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक हो। दूसरा नंबर कहता है वो आभासी हो, प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक अवतल दर्पण के सामने फोकस दूरी कितनी है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी है 15 सेंटीमीटर। क्योंकि दर्पण की फोकस दूरी f इज इक्वल टू कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, चिन्ह प्रॉपर्टी से। एक वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए, मीन्स हमको जो है वस्तु की दूरी ज्ञात करना है, दर्पण से वस्तु की दूरी हमको फाइंड करना है। जबकि वो कह रहा है उसका प्रतिबिंब वस्तु का 5 गुना बने, जबकि प्रतिबिंब नंबर 1 कह रहा है वो कैसा हो, वास्तविक हो। हमको क्या करना है, फाइंड, हमको दर्पण से वस्तु की दूरी हमको क्या करना है, फाइंड करना है। वस्तु की दूरी u हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहला नंबर 1 डालेंगे, वो कह रहा है प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक हो। जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो देखेंगे आवर्धन क्या होता है। मैंने कहा था आवर्धन का मतलब ही होता है 1/2 गुना, 1/3, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 4 गुना। देखिए इधर 5 गुना, इस 5 गुने का मतलब ही क्या है, जो आवर्धन है m का मान कितना दिया है, 5 दिया है। जी हाँ, m का मान, आवर्धन, इसलिए आवर्धन कैसा होगा, m का मान कितना दिया है, 5 दिया है। कहोगे ऋणात्मक होगा या धनात्मक, तो वो कह रहा है प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। और मैंने कहा था यदि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो m का मान क्या लेना है, ऋणात्मक लेना है। m का मान कैसा लेना है, ऋणात्मक लेना है। m की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्या करेंगे, चूंकि m इक्वल टू होता है m इक्वल टू माइनस का v अपॉन u होता है। m का वैल्यू कितना होता है,
माइनस वी अपॉन यू होता है, इधर m का वैल्यू रखेंगे -5 इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू। ये माइनस से गुणा कर देंगे दोनों तरफ तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों के माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस खत्म हो जाएगा यहाँ से। हमको u की वैल्यू ज्ञात करना है, हमको u का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे क्या है v का मान निकाल लेंगे u के रूप में और दर्पण सूत्र में रख देंगे। यहाँ पे तिरक गुणा कर दीजिए, v इज इक्वल टू हो जाएगा 5u हो जाएगा, 5u हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 डाल के रखिए, अगर जरूरत पड़ती है तो देख लेंगे। यहाँ पे आप दर्पण सूत्र लगा देंगे, दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र क्या होता है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस का 1 अपॉन यू होता है। हमारे पास क्या क्या दिया है ये देखना है। एफ का वैल्यू दिया है 1 अपॉन माइनस का 15 दिया है, दिस इक्वल टू 1 अपॉन, इधर देखो v का मान मैंने कितना निकाला 5u, यहाँ पे रख देंगे v के स्थान पर 5u। क्यों रख दिया मैंने 5u, क्योंकि हमको u ज्ञात करना है, पूरा इक्वेशन जो हम बनाएंगे u में बना लेंगे, ठीक है ना, प्लस 1 अपॉन यू। यहाँ पे एलसीएम लेंगे कितना आएगा 5u, यहाँ पे कितना है माइनस का 1 अपॉन 15 इक्वल टू 5u से 5u डिवाइड हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा। u से u डिवाइड कर दीजिए, काट दीजिए, खत्म कर दीजिए, और ये 5 बचेगा, 5 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 5 ही आएगा, माइनस का 1 अपॉन 15 दिस इज इक्वल टू 6, ये 5 और 1 6 हो जाएंगे और 5u। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5u, ये दरअसल क्या है माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, और 15 का 6 में जो है मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और ये माइनस u का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 90 अपॉन 5 हो जाएगा। ये -5 कहाँ जाएगा बटे में जाएगा और माइनस इधर चला जाएगा, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितने बार होगा 5 से काटेंगे, 5 से कम 5, 18 बार। u का मान कितना आ गया माइनस का 18 सेंटीमीटर आ गया। u का मान कितना आ गया 18 सेंटीमीटर आया है। जब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है वास्तविक बन रहा है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी की लंबाई कितनी होगी, वस्तु की दूरी की लंबाई होगी 18 सेंटीमीटर। जी हाँ, वस्तु कितने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी होगी, ठीक है। आगे देखें क्या कह रहे हैं, दूसरा नंबर वो कह रहे थे, देखें जरा चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे। हाँ, दूसरा कह रहे हैं वो आभासी हो, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है आभासी बन रहा है। चलिए इसको जो है दूसरा नंबर चेक करते हैं, स्लाइड पे लगाते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। जब प्रतिबिंब सेकंड पॉइंट कह रहा था, जब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है आभासी हो। जब प्रतिबिंब आभासी होता है तो m का जो वैल्यू होता है, m कैसा होता है धनात्मक होता है, m का मान धनात्मक होता है। कितना गुना था 5 गुना था, तो m का मान इस समय कितना हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि m इक्वल टू
माइनस का v अपॉन u होता है। इधर m के स्थान पर कितना रख देंगे हम, 5 रख देंगे, माइनस v अपॉन u। फिर से यहाँ पे त्रिगुणा करेंगे, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 5u आ जाएगी, माइनस का 5u आ जाएगी। फिर से हम दर्पण सूत्र लगा देंगे, दर्पण सूत्र से 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस का 1 अपॉन u। देखें वैल्यूज देख लेते हैं। इसके बाद f की वैल्यू कितनी है, 15 है, और f की वैल्यू कितनी है, 15 है। चलिए f की वैल्यू कितनी आ गई है, 15 आ गई है, माइनस का 15 रख देंगे यहाँ पे, और v की वैल्यू कितना रखना है, 1 अपॉन माइनस का 5u रखना है, और प्लस ये जहाँ के तहाँ, क्योंकि हमको वस्तु की दूरी ज्ञात करना है। इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे यहाँ कर लेते हैं इसको, 1 अपॉन 15 इक्वल टू, इसका एलसीएम आएगा 5u आ जाएगा, 5 भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ पे u से u डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 5, माइनस का 1 अपॉन 15 इक्वल टू, यहाँ पे प्लस के 5 हैं और माइनस का 1 है, तो इधर कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 5u हो जाएगा। इसका भी त्रिगुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5u इक्वल टू माइनस 15 चौका 60 हो जाएगा, u इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 60 पे 5। इसको काट दीजिए, 12 पंचा 60, कितने बार कटेगा, 12 बार। u का मान कितना आ गया, माइनस का 12 सेंटीमीटर। हम इस प्रकार से दोनों पोजीशन पर u का मान ज्ञात कर सकते हैं। यह जो है दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाएगा आभासी प्रतिबिंब में। ठीक है बच्चों, दोनों ही मान हमारे पास आ गए हैं। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, अपतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक की बात कर रहे हैं वो। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। दर्पण, अपतल दर्पण की बात हो रही है, तो m का मान कैसा रहेगा, कहोगे ऋणात्मक रहेगा। 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का मतलब होता है वस्तु की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। क्योंकि दर्पण से वस्तु की दूरी u इक्वल टू कितना दिया है, -10 सेंटीमीटर। ये वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक रहती है। बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। इसलिए m का मान कितना हो जाएगा, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी 3 गुना, तो 3 हो जाएगी। और कैसे हो, साइन कौन सा लग जाएगा इसमें, माइनस का साइन लगेगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। मैंने कहा था आवर्धन का मान आपको वास्तविक प्रतिबिंब पर ऋणात्मक लेना है। ठीक है, क्योंकि m इक्वल टू कितना होता है, माइनस का v अपॉन u होता है। m का मान रख दीजिए यहाँ पे, -3 रख दिया, माइनस का v अपॉन u। ये दोनों ही माइनस कैंसिल हो जाएंगे, माइनस से गुणा कर देना दोनों तरफ, तो ये खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया, हमको लाना क्या है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। हमको v का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, v का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपन को v में अपन को क्या करना पड़ेगा, इसमें u का मान बनाना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसा कर लेते हैं, त्रिगुणा कर दीजिए, माइनस का 3u इक्वल टू माइनस का v। ये माइनस दोनों इधर ही कर देते हैं, इनका खत्म कर देते हैं काम। ठीक है, 3u इक्वल टू v, तो u का मान कितना आ जाएगा, v अपॉन 3।
ये वाली वैल्यू जो हमको दिख रही है ना, ये वाली वैल्यू हमको अब दर्पण सूत्र में रखनी है। यहाँ पर लगा देते हैं दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। जैसे दर्पण सूत्र लगाएंगे 1/f = 1/v प्लस का 1/u। यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया मेरे पास, u का मान दिया है और क्या दिया है यहाँ पे हमारे पास का मान दिया है। और देखें अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है। u का मान मेरे पास दिया है, तो एक काम करते हैं इधर ही रख लेते हैं u का मान, इसको बाद में कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, सीधा मान रख देंगे। इधर निकाल लेते हैं अपन v का मान सीधा डायरेक्ट, ठीक है। इधर देखो u का मान दिया है हमारे पास, इधर ही रख देते हैं। u का मान कितना दिया है -10, दिस इक्वल टू v/3। इसका तिरक गुणा कर देंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये v का मान हो गया और ये हमारे पास क्या है u का मान है। यहाँ से फोकस दूरी हम ज्ञात कर लेते हैं और वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो ये कह रहे थे कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। यहाँ पर दर्पण सूत्र भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखना है अपन को कि अपन को फाइन क्या करना है। अब चूंकि फोकस दूरी ज्ञात करनी नहीं है उसमें, तो दर्पण सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहीं पे हमारा क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है ना। दर्पण सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं, यदि वो फोकस दूरी भी कहते ना तो हम दर्पण सूत्र लगा देते। तो यहाँ पे कितना v का वैल्यू कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। तो वो कहते प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर, लिख देंगे यहाँ पे प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कहाँ बनता है, दर्पण के सामने बनता है, दर्पण के सामने बनता है, सामने बनता है, दर्पण के सामने बनता है। अवतल दर्पण है तो दर्पण के सामने बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की आधी होती है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, तो वस्तु की दूरी कितनी है, दर्पण से वस्तु की दूरी u इक्वल टू कितना दिया है -25 सेंटीमीटर दिया है। बच्चों ये सारे क्वेश्चंस कभी ना कभी किसी परीक्षा में आए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दर्पण से वस्तु की दूरी है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की आधी होती है। उत्तल दर्पण की बात चल रही है और आधी, मैंने कहा था आधी हो जाए, 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, 1/3 हो जाए, ये सब क्या आवर्धन दिया रहता है। चूंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है, इसलिए आवर्धन कैसा हो जाएगा, इसलिए आवर्धन कैसा हो जाएगा, m कैसा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। कैसा, आधा का मतलब होता है 1/2, ठीक है ना। चूंकि हम जानते हैं कि m का वैल्यू कितना होता है, m का मान कितना होता है -v/u होता है। m का मान कितना होता है, v/u होता है। इधर रख देंगे m के स्थान पर कितना 1/2 रख देंगे, इक्वल टू -v/u। इधर देख लीजिए u का मान ऑलरेडी मेरे पास दिया हुआ है, तो यहीं पर रख दीजिए आप सीधा, तो कितना आ जाएगा 1/2 -v/u
u का वैल्यू कितना माइनस का 25 दिया है। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इसका आप क्या कर देंगे, तिरक गुणा कर दीजिए, इधर कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 2v इक्वल टू 25, तो v इक्वल टू कितना 25/2 हो जाएगा। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। आप जो है इसमें दर्पण सूत्र लगा देंगे। क्या लगा देंगे, दर्पण सूत्र लगा देंगे। इसको आप चाहो तो इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। सीधा हम दर्पण सूत्र लगा देंगे, दर्पण सूत्र से 1/f जिसकल टू 1/v प्लस का 1/u। हमको फोकस दूरी ज्ञात करना है। v का वैल्यू कितना आया 1/25/2 आया, 1/25/2 आया, प्लस u का वैल्यू कितना है 25 है, माइनस का है 1/f दिस इक्वल टू 2/25 और माइनस 1/25। इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 1/f दिस इक्वल टू 25 से 25 डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा, माइनस का इधर कितना बचेगा 1/f दिस इक्वल टू 1/25। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या सीधा व्युत्क्रम कर दीजिए, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा f इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। दर्पण की फोकस दूरी कितनी आ गई हमारे पास, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी चूंकि धनात्मक होती है तो धनात्मक ही आई है, f बराबर 25 सेंटीमीटर। लगता है ऐसा क्वेश्चन हम एक और लगा चुके हैं शायद, कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन ही हो जाएगा आपका। एक लास्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है। जरा हम उत्तल दर्पण को देखते हैं बच्चों। एक बार हम क्या करते हैं, उत्तल दर्पण बना लेते हैं। उत्तल दर्पण मैंने इसको बना लिया, जरा इसको देखना आप। यहाँ पे इसका जो है सेंटर है, यहाँ पे इसका फोकस है, यहाँ पे इसका ध्रुव है। बच्चों मैंने जब दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब आपको बताए थे तो मैंने ये कहा था इसमें केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। और जब वस्तु अनंत पर रखी होती थी तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था, फोकस पर बनता था। और इसके बाद वस्तु P और अनंत के बीच कहीं भी रख दें तो प्रतिबिंब P और F के बीच बनता था। मतलब फोकस के दाईं तरफ प्रतिबिंब कभी गया ही नहीं। इसका मतलब तो पक्का हो गया कि ध्रुव और फोकस के बीच ही प्रतिबिंब बनता है और अधिकतम दूरी कहाँ, केवल फोकस तक बन सकता है। फोकस के बाद कभी प्रतिबिंब बनता ही नहीं उत्तल दर्पण में। तो अब वो कह रहे हैं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है। अरे भाई सीधी बात है, फोकस तक बनाया जा सकता है। केवल प्रतिबिंब फोकस तक ही बनेगा, इसके बाद कभी बन ही नहीं सकता है। या तो कहाँ बनेगा, P और F के बीच बनेगा। तो इसमें अपन को लिखना है, केवल इसमें आपको लिखना है, देखेंगे क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की अधिकतम दूरी केवल फोकस तक होती है, फोकस तक होती है। जी हाँ, फोकस के बाहर
प्रतिबिंब नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता है। अधिकतम दूरी क्या होती है इसकी? फोकस ही होती है। फोकस के बाद कभी प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर है। चूंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर है। इसीलिए इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है? इसलिए उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब केवल 10 सेंटीमीटर, केवल अधिकतम 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनाया जा सकता है, जी हाँ बच्चों, यहां से लेकर यहां तक केवल कितनी है? 10 सेंटीमीटर की दूरी है। इससे ज्यादा प्रतिबिंब कभी नहीं बन सकता है। फोकस के आगे कभी प्रतिबिंब बनता ही नहीं उत्तल दर्पण में। लास्ट प्रतिबिंब हमारा फोकस पे ही बनता है, अगर बनेगा तो P और F के बीच बनेगा। जी बच्चों, बताइए बच्चों कैसा लगा आज का सेशन आपको? आज न्यूमेरिकल आपने कंप्लीट कर लिया लगभग, बहुत सारे मैंने न्यूमेरिकल करा दिए, 2 स्लाइड बना दी आपके लिए न्यूमेरिकल की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे, और मैं आशा करता हूं कि यदि जो है अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय मां शारदे। बाय बाय, सी यू अगेन।